हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद पूनम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई थिंक आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये है सुबह सुबह का समय और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और देखिए मैं आ गई हूँ छत पर और मेरे पेड़ पौधे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहाए धोए से और ऐसे शाइन कर रहे हैं जैसे भाई क्या आज लग रहे हैं। और देखिए सूरज निकल चुका है, लेकिन देख रहे हो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है सर्दियों में फॉग का, धुंध का मौसम होता है ना, उस तरीके का मौसम होता है। तो मैं छत पे गई थी थोड़ी सी वॉक वगैरह करने के लिए और फिर अपना फटाफट से मैंने अपना काम किया, नहा धोकर फिर हम रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। तो आज है सावन का पहला सोमवार। मेरे सारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप पे अपनी कृपा बना के रखे और हम भी उनसे चाहते हैं कि हम पे भी अपनी कृपा बरसाएं। तो बस मंदिर जाने की हो गई है तैयारी और मेरे हस्बैंड ने थाली कर ली है तैयार। सब जो भी ज़रूरी सामान था वो एक रात पहले ही ले आते हैं, उनको जब जाना होता है मंदिर वगैरह। और भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। सावन में पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, मैं एक बार को डगमगा जाऊँ, श्रद्धा में थोड़ी कमी आ जाए पर इनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है। तो बस हम नहा धोकर डुगू को भी तैयार कर लिया अपने साथ कि चलो बच्चे को भी हम ही सिखाएंगे, हम ही संस्कार देंगे यहाँ से। तो हम नहा धोकर हम डुगू को भी अपने साथ तैयार कर लेते हैं और लेकर आ गए हैं हम भाई मंदिर में। तो मंदिर आ गए हैं। डेली तो हम अपने घर पे पूजा कर लेते हैं, लेकिन सावन में हम ज़रूर शिवलिंग पर आकर यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो हम पहुँच गए मंदिर में। हमारे यहाँ पर वैसे 2 मंदिर है, लेकिन हमारे पास में ये मंदिर पड़ता है और अच्छा मंदिर है, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रहती है। तो हम पहुँच गए हैं भोले बाबा के मंदिर में। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी हो गई है पूजा और मेरे हस्बैंड जो है ना भोले बाबा को बहुत मानते हैं और बहुत अच्छे से सावन की पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा से। तो सारी चीज़ें जो भी लेके आए थे, दूध, दही, शहद, चंदन, सब कुछ इन्होंने भोले बाबा को अर्पण किया, चढ़ाया, फूल माला, बेलपत्र और बहुत अच्छे से की। तो यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई, जल चढ़ा दिया। फिर बाकी भगवानों पे भी हमने अगरबत्ती जला के पूरे मंदिर में भगवान के दर्शन किए, उनसे हाथ जोड़े, उनसे आशीर्वाद लिया और यहाँ हमारी पूजा हो गई है संपन्न। उसके बाद मंदिर से हम आ गए घर। पहले हम मंदिर पे पूजा करके आए, फिर अपने मंदिर में भी तो करनी है। यहाँ पर भी हमारे भगवान हैं और हमारे छत पर भी हमने एक शिवलिंग रखे हुए हैं, पापा जी उस पर जल चढ़ाते हैं डेली। तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी हो रही है पूजा घर पर, वहाँ से हम कर आए तो अपने घर पे भी करेंगे। वहाँ पर मैं ना बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाई, मंदिर में इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर आकर मैंने आरती वगैरह और जो चालीसा वगैरह पढ़ते हैं वो पढ़ी और अपनी पूजा को संपन्न किया। बस ये भोले बाबा आप अपनी कृपा बनाए रखना और जो भी भक्त आपकी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, आपको पूछते हैं, आप उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ये मैंने कई बार देखा है, आजमाया है। इसीलिए इतने श्रद्धालु, इतने भक्त सावन में आपके पूछते हैं और हर हर महादेव के नारे गूंजते रहते हैं हर जगह। खुद मेरे पापा जी भी कांवड़ लेकर आए हैं कितनी बार और मेरे हस्बैंड भी लेकर आए हैं। भोले बाबा की बड़ी कृपा है, सच में है एक शक्ति। और भोले बाबा के बारे में तो ये कहा था कि इतने भोले और इतने दयालु हैं कि सभी भगवानों को आप कोई कुछ चढ़ाओ कुछ चढ़ाओ, भोले बाबा तो ऐसे हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप उन पर, आपके पास कुछ नहीं उन पर चढ़ाने के लिए, आप उनके ऊपर एक लोटा जल भी चढ़ा दो ना, वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस भोले बाबा ऐसे ही अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखना और इसी तरीके से किसी पे कुछ है या नहीं है उसकी श्रद्धा भाव देखना और उसकी मनोकामनाएं पूरी करना। यहाँ पर मैंने अपनी पूजा को कर लिया है संपन्न और अच्छे से पूजा की पूरे श्रद्धा भाव से। उसके बाद है ना मैं लग गई अपना फास्ट रखा था इन्होंने, तो कुछ चिप्स वगैरह भूनने लगे। इतने में थोड़ा समय था तो ये बच्चे को पढ़ाने लग गए। डुगू की आज छुट्टी थी तो डुगू आज मेरे स्कूल जाएगा और ये क्योंकि इतनी बारिश हुई अब 2 दिन तो उसकी वजह से छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। तो थोड़ा सा बुक को रीडिंग कराने लगे। डुगू बुक लेके बैठ गया था और इतने मैं भूनने बैठ गई अपने चिप्स वगैरह। ये फास्ट है, कुछ खा के चले जाएंगे, फिर काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, फिर 2 से 2:30 बजे ही हम आकर अपना लंच करते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी चिप्स वगैरह इनको फ्राई कर दूँ, खा लेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी सी मिल जाती है। तो भाई इनके लिए मैंने चिप्स फ्राई कर दिए। तो हमने बैठ के अपना नाश्ता किया और फिर उसके बाद मुझे स्कूल जाना था। हमारे स्कूल में बच्चों की तो छुट्टी थी
पर टीचर्स को जाना था और इसलिए, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होकर उन्होंने कहा कि आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो मैंने आज आराम से पूजा वगैरह की और यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया है। चाय मेरी बनकर हो गई है तैयार और थोड़े से मैंने भूने, क्योंकि और बार मैं ज़्यादा भून लेती थी कि रख दूँगी कि दोपहर को आके जैसे थोड़ा बहुत खा लेते थे, बच्चे के लिए डुगू के लिए बचा देते थे खा लेंगे। लेकिन अब मौसम ऐसा हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है, सारे में नमी नमी हो रही है, चिप्स वगैरह भी सील जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा उनको नहीं फ्राई किए, बस इतने ही फ्राई किए जितने हम खा लें। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता इनके लिए हो गया तैयार और बाकी फिर मैंने इनके लिए लंच वगैरह इनका पैक कर दिया था। और डुगू मेरे साथ ही मेरे स्कूल गया था, तो डुगू के लिए मैंने अपने कुछ फ्रूट्स वगैरह पैक कर लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद पूनम। और हम आ गए मंदिर से पूजा करके, घर पे भी कर लिए, सील गए। मौसम ऐसे ही हो रहा है, चिप्स और कचरे मैंने भुने थे और देखो सील भी गए। मौसम में ह्यूमिडिटी है ना। और हम अब पी रहे हैं चाय, उसके बाद मैं स्कूल चले जाऊँगी। देखिए, हेलो गाइस, आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको स्वस्थ रखे, आपकी जीवन को स्वस्थ रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। हर हर महादेव जी जय। तो हम बस नाश्ता कर रहे हैं, फिर मैं निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना अच्छा सा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मिलूंगी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक बाय बाय।